हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन। सो वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट ऑफ आवर क्लास 10 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है हमारी लाइफ में ना, डेली दो तरीके की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है हमारे पास केमिकल चेंजेस एंड सेकेंड होती है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, कोई भी नई चीज़ नहीं बनती, कोई चीज़ बनती भी है तो पहले की जैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, वाटर को आपने सॉलिडिफाई किया तो क्या बन गया, वो बर्फ़ की फॉर्म में आ गया। ठीक है, आइस की फॉर्म में। देन उसको आपने हीट किया तो वापस से क्या हो गया, मेल्ट हो गया और वाटर बन गया। तो कहीं ना कहीं वो बर्फ़ बना, बर्फ़ बना, फिर बर्फ़ से पानी बना, पानी से फिर भाप बना, फिर वापस से बर्फ़ बन गया। तो कहीं ना कहीं वो इस साइकिल को फॉलो कर रहा है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ये तीनों चीज़ें बार बार हो रही है ना। तो ऐसे सब्सटेंस जो कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस तो करे लेकिन पहले की जैसा नहीं बन पाए, पहले की तरह नहीं बन पाए। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा डेली लाइफ में कि आप जो हो, आप कर्ड खाते हो। कर्ड मतलब उसे कहते हैं कर्ड, दही को। ठीक है, तो दूध से आपने दही बना दिया, लेकिन दही से क्या आप दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो इसमें क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस हुआ, मतलब नया सब्सटेंस बना जो पहले जैसा नहीं बन सकता। तो जो पहले जैसा नहीं बन सकता उसे कहते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। जो पहले की तरह बन गया, फॉर एग्जांपल बर्फ़ बन गया, पानी, वो भाप भी बन सकता है। तो वो जो पहले की तरह बन गया उसे कहेंगे हम फिजिकल चेंजेस। तो ये जो चैप्टर 1 है ना हमारा क्लास 10 का, इसमें हम केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड बातें करेंगे, उन्हीं की इक्वेशंस देखेंगे जो पहले की तरह नहीं बन सकते, जो नया सब्सटेंस ही प्रोड्यूस करते हैं, हमेशा फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इन आवर डेली लाइफ वी अक्रॉस सम मैनी सिचुएशन वेयर द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंसेस चेंज। दीज चेंजेस आर ऑफन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। कुछ चीज़ें चेंज होती है लेकिन वो पहले की तरह नहीं बन सकती ड्यू टू द नेचर। उन्हें क्या कहते हैं हम, केमिकल रिएक्शंस। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम केमिकल रिएक्शंस के। ठीक है, मिल्क लैप्ट एट रूम टेम्परेचर इन समर। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा मिल्क लैप्ट हो जाता है गर्मियों में। इट टर्न सोर ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्शन। पता है वो कई बार क्या होता है, जो दूध होता है ना वो दूध खट्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है खट्टा? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं। अब वो उस खट्टे दूध को आप पहले की तरह कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। हमेशा एक बात याद रखना, जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना उसके अंदर आप पहले की तरह चीज़ नहीं बना सकते, वो वैसे के वैसे रहते हैं। आयरन एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर इट रस्ट फॉर्मिंग आयरन ऑक्साइड। आयरन में जंग लग जाता है ह्यूमिडिटी की वजह से। गर्मी होती है ना, आर्द्रता होती है, तो उसकी वजह से मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से क्या होता है, आयरन में जंग लग जाता है। तो ये भी पहले की तरह ठीक नहीं किया जा सकता, जंग वापस ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसे आयरन ऑक्साइड बनता है, जो कि क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन में के थ्रू ही होती है। ठीक है, और जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना, फॉर एग्जांपल चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, वहाँ पे रस्ट जल्दी लगती है। बिकॉज वहाँ क्या होता है, बगल में समुद्र होते हैं, समुद्र के वजह से एयर में क्या होता है, बहुत सारा मॉइस्चर होता है। इस वजह से वहाँ पे जल्दी से चीज़ों में क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखना, कोस्टल एरिया में जल्दी लगता है रस्ट इन आयरन। ठीक है, ग्रेप्स फर्मेंटिंग। आप जो देखते हो अंगूर को सड़ा के पता नहीं क्या क्या चीज़ करके उसको क्या बनाते हैं, अल्कोहल में चेंज कर लेते हैं। शुगर इन ग्रेप चेंजेस टू अल्कोहल। तो उसे कहीं ना कहीं फर्मेंट करके उन्हें क्या बनाया जाता है, शराब बनाई जाती है। तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है, केमिकल चेंज का। ठीक है, कुकिंग फूड। आपने क्या किया, सब्जी काटी, गोभी काटी, आलू काटा, सब काटा, फिर उसे कुकर में बना दिया, कढ़ाई में बना दिया। कढ़ाई में बनाने के बाद क्या आप उसको पहले की तरह कच्चा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो नया टेक्सचर आ गया, उसमें नए फ्लेवर्स आ गए इंग्रेडिएंट डालने के बाद। तो वो क्या हो गया, हमारा केमिकल चेंज हो गया। ये अच्छे से समझ आना चाहिए। ऐसी चाय की तरह, चाय में सारी चीज़ें पहले आपने अलग अलग थी, अब उसे एक कर दिया तो क्या हो गया, वो चाय बन गया। अब क्या चाय की कंपोनेंट को आप अलग कर सकते हो, अलग से इसमें चाय पत्ती निकाल सकते हो, अलग से दूध कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे बॉडी में जो हमने खाया वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, अब उसे पहले की तरह कर सकते हो आप? नहीं कर सकते आप। रेस्पिरेशन। ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है हमारे अंदर, ग्लूकोज की वजह से वो टूट जाती है, तो उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या इस चीज़ को आप वापस बाहर कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना ऊपर, ये सारे के सारे हमें क्या बताता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है अगर। ओके, सो आते हैं हम अपने केमिकल रिएक्शंस पे। किस पे, केमिकल रिएक्शंस में। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई भी दो सब्सटेंस ले जाते हैं, एक सब्सटेंस नंबर 1
प्लस में सब्सटेंस नंबर 2, कोई से भी 2 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, 25 ले लो, कितने भी रिएक्शंस ले लो आप, बहुत सारे S3 ले लो, S4 ले लो, कितने भी ले लो सब्सटेंस आप, उन्हें जब आप रिएक्ट करवाओगे ना आपस में, जब उन्हें आप रिएक्शन दोगे तो यहाँ पे क्या आता है, एक सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे क्या कहते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो, आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, देखा है वाइट कलर की होती है। मैग्नीशियम रिबन को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे और उसे जला दोगे तो क्या होगा, वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसकी जो राख होती है ना वो बहुत चमकीली होती है। क्या होती है, चमकीली होती है सॉरी, बहुत ज़्यादा चमकती है। तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ तो क्या वो पहले की तरह आप कर सकते हो, उसको नहीं कर सकते। इस वजह से क्या हो गया, वो हो गया केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ठीक है। अब देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुई कैसे, हम पता कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए सारी ऑब्जर्वेशन दे रखी है नीचे, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन नीचे दे रखी है। सबसे पहले स्टेट में चेंज आएगा, सबसे पहले स्टेट में चेंज आएगा। मेरे को स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, टोटल 5 होती है, लेकिन आपको इसमें सिलेबस में 3 ही कराई गई है। कौन कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, तो कोई भी बता देगा, है ना। तो कैंडल, वैक्स, मेल्टिंग एंड बर्निंग। जब भी आप सबसे पहले आपको स्टेट में चेंज देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप कैंडल जलाते हो, कैंडल जलाने के बाद आपको क्या होता है, वैक्स है वो मेल्ट होता है, पहले वो सॉलिड था फिर नीचे गिरता चला जाता है ना, लिक्विडफाई हो जाता है, फिर वापस से सॉलिड बन जाता है नीचे जाके। तो वो क्या है, आपका स्टेट में चेंज हो गया ना, लिक्विड बन गया ना वो सब्सटेंस। और जब भी आप कहीं पे भी बर्न देखोगे ना, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कोल या फिर बर्निंग ऑफ एक्सेट्रा, कुछ भी बर्न हो रहा है, तो क्या है, हमेशा बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। हमेशा बर्निंग जब भी आए ना, आपको क्या करना है, केमिकल चेंज ही करना है, ठीक है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना। फॉर एग्जांपल देखा है आपने, आयरन में रस्ट लग जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, सिल्वर ग्रे हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन कलर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर में कोटिंग लग जाती है ग्रीन कलर की, देखा है आपने, वो भी है, वो भी देखो। आयरन में आयरन में जंग लगती है तो उसे इंग्लिश में आयरन रस्टिंग बोलते हैं, लेकिन कॉपर में जंग लगती है तो उसे कोटिंग ऑफ कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटिंग ऑफ कॉपर। हिंदी में तो सेम है जंग लगना, मगर इंग्लिश में अलग है। ये मत लिख देना कि रस्टिंग इन कॉपर, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलना बहुत अच्छी बात है। मतलब जब भी रिएक्शंस होती है ना, उसमें गैस निकलती है। एफरसेंस इन सोडा एंड विनेगर एंड बेकिंग सोडा रिएक्शन। जब भी आप सोडा या विनेगर के साथ बेकिंग सोडा का रिएक्शन कराते हो ना, तो गैस इवॉल्व होती है। जब भी आप देखते हो पूड़ी फूलती है आपकी, बाई चांस अगर आपने उसमें बेकिंग सोडा डाला है तो फूल जाती है। फूल जाने का मतलब उसमें से CO2 गैस निकल रही है, आमतौर पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। कोई सी भी गैस निकले, एवोल्यूशन ऑफ गैस से मतलब है, मैं ये नहीं मतलब कोई सी भी गैस निकले, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज होता है। जब भी आप कोई रिएक्शंस कराते हो, देखा है आपने, चूने को अगर आप पानी में डालते हो तो कितनी ज़्यादा अमाउंट में गर्मी निकलती है, कितनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। कंबशन रिलीजेज हीट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलती है एनर्जी, ठीक है। तो ये चारों चेंजेस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल चेंजेस, आप बस ये 4 चीज़ें याद रखना, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये चारों चीज़ें याद करना है। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं केमिकल रिएक्शन का, जो मैंने ऊपर दिया था ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। इसके ऊपर तो आपकी एक्टिविटी भी है, अभी बताती हूँ। वह ना मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर। जब भी आपको पता है जलने में, जब भी कोई चीज़ जलती है तो कौन सी गैस इंपॉर्टेंट होती है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन होती है, बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन इज़ अ इसेंशियल, ठीक है। ऑक्सीजन इसेंशियल फॉर बर्निंग। इस वजह से हम जब भी उसे जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करती है। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देती है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या देती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ब्राइट फ्लेम इज सीन, बहुत ही चमकीली फ्लेम दिखती है। जब भी वो जलती है ना, तो जो फ्लेम होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखती है, चमकीली दिखती है। एंड मैग्नीशियम रिबन अ वाइट पाउडर इज फॉर्म, क्या बनता है, वाइट कलर का पाउडर बनता है। क्या बनता है, वाइट कलर का पाउडर बनता है। ये रहा, अभी दिखाती हूँ आपको, देखो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग है, जिससे आप ये मैग्नीशियम रिबन को पकड़ोगे, ये मैग्नीशियम रिबन है, देखो वाइट कलर की, और ये बर्नर है, इससे आप इसे जला रहे हो, ठीक है। नीचे क्या दे रखा है आपको, वॉच ग्लास दे रखा है, जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ इकट्ठा करते हो। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको जलाओगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखती है, बहुत ज़्यादा चमकीली दिखती है। इसे आप चश्मा लगा के देख सकते हो, क्योंकि ऐसे आंखों में इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की होती है, और जब ये जलती है तो नीचे क्या गिरता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सफ़ेद कलर का पाउडर गिरता है। और ये जो है ना, इसको आप पहले की तरह नहीं कर सकते। तो मेरे को बताओ, पहले की तरह नहीं होगी तो ये कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है या फिर कौन सी रिएक्शन है, बताओ।
ये है केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज, ठीक है, दोनों एक ही है। तो एक और बात देखो, जब भी आप क्या करोगे, एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे ना, उसे किसी से पोंछ लेना, बहुत अच्छी तरीके से उसे साफ कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है उसके बाद कार्बोनेट की लेयर जड़ जाती है, कार्बोनेट की लेयर जड़ जाती है ना, तो क्या होता है वो जल नहीं पाता अच्छे से, तो इसकी वजह से ये भी अच्छे से नहीं बन पाता पाउडर। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में वो आ जाता है और उसके ऊपर उसकी हल्की सी लेयर चढ़ जाती है। इसलिए जब भी आप ये प्रैक्टिकल करो ना, जब भी आप ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करो, तो सबसे पहले उसे बहुत अच्छे से रब कर लो, बहुत अच्छे से साफ कर लो, फिर जलाना, ताकि रिएक्शन आपकी जो एक्टिविटी है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे, ठीक है। समझ आया आपको? तो रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन में क्या होता है, जो इस साइड लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड LHS, वहाँ पे इन लोगों को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट मतलब जिन लोगों को मिला के हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं अपना, और इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, उन्हें हम लोग कहते हैं रिएक्शंस, एंड जो पार्टिसिपेट करने के बाद हमें जो मिलता है उसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं उन्हें, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद देखो, मैग्नीशियम ने पार्टिसिपेट किया, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया, तो दोनों ने जब रिएक्शन की, एक दूसरे में रिएक्शन करी, तो उनका क्या आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये Mg है, मैग्नीशियम का साइन Mg है, ऑक्सीजन का साइन O है, O2, और इन दोनों को जब रिएक्शन कराई गई तो क्या आया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो आप टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आप आगे पढ़ने वाले हो ना इसी चैप्टर में, वो ये सारी चीज़ें हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, समझ आया आपको, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ, तो अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड मेरे को बताना मेरी पढ़ाने की स्किल्स कैसी है, और आपको हल्का सा भी समझ ना आया हो ना, मेरे को बता देना कि कैसा है, क्या है, ठीक है। हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी कल, और आप बताना कि आपको कैसा लगा।